बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशाद चौधरी एम न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, आज हम बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। अहम इसलिए है कि जो बातें की गई हैं वो बहुत अहम है। हालांकि शेख रशीद साहब ने बातें की हैं, वो बातें करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम जिन बातों पे गुफ्तगू करेंगे वो नहायत ही अहमियत की हामिल हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। शेख साहब ने फरमाया है कि झाड़ू फिरेगा, ये पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अपोजिशन में दम नहीं है। तो एक बात उन्होंने और फरमाई है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे। तो नाज़रीन, ये 3 बातें जो हैं बहुत अहमियत की हामिल हैं। झाड़ू फिरेगा, जनाब इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे और अपोजिशन में दम नहीं है। तो ये तीनों बातें जो हैं वो सच्ची बातें हैं, इनका हकीकत से बहुत तल्लुक़ है और ये दुरुस्त है। तो हमने सोचा ये शेख साहब ने अगर दुरुस्त बात की है तो हम इस मौजू पर बात कर लेते हैं। पहली बात शेख साहब ने फरमाया है कि झाड़ू फिरेगा, तो ये बात 100% उनकी दुरुस्त है। ये इसलिए भी कि 80% तो नाज़रीन करम झाड़ू फिर चुका है। तो अब 20% झाड़ू और फिरना बाकी है, वो भी फिर ही जाएगा। झाड़ू पाकिस्तान में 3 किस्म का झाड़ू फिरा है। एक तो सियासी झाड़ू, दूसरा माशी झाड़ू और तीसरा अखलाकी झाड़ू। अब झाड़ू की जो तीनों किस्में हैं, इन पर हम मुख्तसर बात करते हैं। पहला झाड़ू जो सियासी झाड़ू है वो तो तकरीबन 80% जो इम्पॉर्टेंट लीडर हैं अपोजिशन के वो तकरीबन जेल जा चुके हैं, या उन्होंने ज़मानतें करवा ली हैं, या उन पे नैब के केसेस हैं। तो ये अब 20% अभी अगर अपोजिशन में दम खम है तो वो भी हो जाएगा। तो ये सियासी झाड़ू तो तकरीबन 80% फिर ही चुका है। तो अब आप देखें, कोई अपोजिशन नहीं है इस मुल्क में। छोटी मोटी आवाज़ें उठती हैं और जो उठती हैं उनको भी जेल जाने का डर है, तो खौफ ज़्यादा है अपोजिशन। तो इसलिए अब ये शेख साहब ने सही फरमाया है कि ये झाड़ू तकरीबन फिरेगा, उन्होंने कहा है, लेकिन फिर चुका है। अब थोड़ा बहुत अगर बाकी है तो वो भी फिर जाएगा, क्योंकि अपोजिशन को इतना डराया धमकाया गया है कि वो खौफज़दा हो चुकी है। कोई उनकी सिस्कियाँ ही हैं, कोई ऐसी मौसर आवाज़ तो सामने नहीं आ रही आवाम के लिए। तो ये बात भी शेख साहब ने सही फरमाई है। तो सियासी झाड़ू के बाद हम अब माशी झाड़ू की बात करते हैं। तो नाज़रीन कराम, माशी झाड़ू भी ज़्यादातर तो फिर ही चुका है। अब देखें, जो हमारी मईशत है वो -0.4 में चली गई है। कहाँ जब 5.8 थी, तो अब जो माइनस में आ गई है। कहते हैं कोरोना की वजह से आई है, लेकिन कोरोना के तो 3 महीने हैं ना। पहले भी जो 1.9 पिछले साल, पहले तो कहते 3 से ज़्यादा तरक्की हुई है, लेकिन फिर बाद में हुकूमत ने कहा कि 1.9% हुई है। तो इस साल तो माइनस में चली गई है। तो अब जो माशी झाड़ू भी फिर चुका है। अगर आप देख लें, जो महंगाई का देख लें, कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। चीनी, आटा, पेट्रोल, कोई चीज़ भी जो है उनकी प्राइसेस आप देख लें तो ये अवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। तो ये अब बेरोज़गारी का हाल देख लें। जो बहुत अपने जो गैर जानबदार हमारे माहिरीन हैं मईशत के, वो कह रहे हैं तकरीबन पाकिस्तान में कोरोना के बाद जो सूरत हाल है वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। तो पहले भी वो कहते थे 50-60 लाख के करीब तो बेरोज़गार थे कोरोना से पहले भी। तो अब इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी और उस पर महंगाई, तो अवाम और जो शरह तरक्की है वो भी मनफी में है। तो ये माशी झाड़ू भी फिर चुका है। अब थोड़ा ही बाकी है, वो भी उम्मीद है कि वो ये फेर लेंगे जितना अब टाइम इनको मिलेगा। तो तीसरी झाड़ू की किस्म जो है वो अखलाकी झाड़ू है। तो अखलाकी झाड़ू भी फिर ही चुका है इधर। अब अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई।
झूठ में अगर पाकिस्तान का मुकाबला आलमी सतह पे किया जाए तो मैं समझता हूँ कि पहले नंबर पे पाकिस्तान का नंबर आएगा। जितना इधर झूठ बोला जा रहा है तमाम हर सतह पे, हर सतह पे, हर अदारे में, हर जगह पे, सियासत में, दूसरे मीडिया में, हर जगह पे जितना झूठ बोला जा रहा है। अब हमने माशी तौर पे तो हम माइनस में चले गए हैं, लेकिन झूठ में हमने बहुत तरक्की की है। अगर तरक्की की शरह झूठ में पैमाइश की जाए, अगर ऐसा कोई पैमाना होना चाहिए आलमी सतह पे कि झूठ कितना बोला जा रहा है इस साल या पिछले सालों में, तो मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत ही हाई लेवल इसका होगा, मुस्बत में आएगा। तो झूठ के बारे में भी अदादोशुमार होने चाहिए। तो ये झाड़ू 3 जगहों पे फिर चुका है, अपने सियासी झाड़ू, माशी झाड़ू और अखलाकी झाड़ू। जो शेख साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। दूसरा वो फरमाते हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे, तो ये भी सही बात है, क्योंकि जो हालात मुल्क के हो गए हैं, अब कुछ सूरत हाल में बेहतरी अभी हो सकती है लगता है। तो 2 साल में तो ये खराबी इतनी हुई है, तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब को मज़ीद पाकिस्तान को नीचे गिराने के लिए 5 साल का अरसा दरकार है, क्योंकि 2 साल में तो कुछ भी नहीं होता। 2 साल में तो आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ की बेस ही रख सकते हैं ना, बुनियाद रख दी गई है। जिस तरह कर्जे बढ़ गए हैं, जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ गई है, जिस तरह मनफी तरक्की हो रही है, जिस तरह अदारे तबाह हो गए हैं, तो ये बुनियाद तो 2 साल में रख दी गई है। अभी कुछ काम इसमें बाकी है, तो इसमें 2-3 साल और लग सकते हैं। तो इसलिए 5 साल दरकार है इस काम के लिए, तो मिलने चाहिए 5 साल। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को शेख साहब ने सही कहा है, वैसे भी उनकी मैंडेट भी है। उन्होंने जो भी जिस तरीके से भी वो इक़्तिदार में आए हैं, बहरहाल पार्लियामेंट ने उनको किया है मुंतखब, तो उनको 5 साल पूरे करने चाहिए। तो तीसरा भी शेख साहब ने सही फरमाया है कि अपोजिशन में दम नहीं है। ये बिल्कुल सही है, 100% उनकी बात सही है, बल्कि दम तो निकल गया है। सब हर तरफ दम निकल चुका है। जितनी करप्शन इस दौर में हुई है, आप देखें, जो चीनी पे डाका डाला गया, फिर ऑयल पे, तेल पे, पेट्रोल पे, फिर जो देखें अब आटे में जितने गबले हुए हैं, जो कुछ हुआ है। तो पहले छोटी मोटी करप्शन का इतना शोर मचता था, हर तरफ चीखो पुकार, जी करप्शन हो गई, ये हो गया। अब देखिए हर तरफ खामोशी है, तो इसका मतलब है जे दम नहीं है। शेख साहब ने सही कहा है कि इतनी करप्शन के बावजूद भी अगर मुल्क में खामोशी है, कोई किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठ रही, कोई भी बोल नहीं रहा, कोई भी एतराज़ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है दम नहीं है, किसी में भी दम नहीं है। बल्कि शेख साहब कहने में बजा है कि हमने इतनी करप्शन की है, इतनी ज़्यादा जो लूटमार हुई है, इतना ज़्यादा जो अरबों रुपए चीनी में कमाए गए हैं, जो पेट्रोल में कमाए गए हैं, जो आवाम की जेबों पे डाका डाला गया है, लेकिन हर तरफ एक खामोशी है। तो शेख साहब कहने में बजा है कि दम नहीं है, अपोजिशन में दम नहीं है। वाकई अपोजिशन में दम नहीं है, बल्कि किसी में भी दम नहीं है। बल्कि शेख साहब ये कहने में हक बजानब है कि हमने जो कुछ किया है इस मुल्क के साथ, अगर रोक सको तो हमें रोक लो। नाज़रीन किराम, अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।